स्वागत है आत्माओं। अब आप प्रवेश कर रहे हैं स्वर्ग की उस भूमि में जहां केवल प्रेम और शांति राज करती है। सुप्रभात महाराज। हम आपकी सेवा में जल लेकर आए हैं। सुप्रभात कांता, आपका बहुत शुक्रिया। राज, महारानी जी आपका इंतजार कर रही हैं उपवन जाने के लिए। देवी, कुछ क्षण उपवन में बिताना हमारे मन को और भी शांत कर देगा। जी महाराज। कि देखो, महाराज और महारानी के उपवन से आने तक ये दिव्य दूध तैयार हो जाएगा। यह दिव्य दूध बिल्कुल परिपूर्ण है। हाँ, और इसमें केसर और इलायची डालने से यह स्वर्गिक हो जाएगा। पुत्र, ये वाला बहुत स्वादिष्ट है। इसको जीवा पर रखो और रस स्वतः निकल आता है। हम भोजन के बाद बच्चों को विद्यालय छोड़कर भारत भ्रमण पर जाएंगे। जी देव। आपकी यात्रा अत्यंत शुभ और मंगलमय हो। देव, आज का दिन भी हमेशा की तरह कितना सुंदर है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं देवी। वाह देव, देखिए नीचे कितना सुंदर नजारा है। स्वर्णिम महल ऊपर से और भी अद्भुत दिख रहे हैं। देवी, नीचे देखिए, उस झरने के पास कमल कितने सुंदर खिले हैं। और देखिए, वह वृक्ष कितना मनोहारी है और उसकी शाखा पर बैठा मोर जैसे प्रकृति स्वयं स्वागत कर रही हो। देवी, अब हम महल की तरफ चलते हैं। बच्चे भी विद्यालय से आते ही होंगे। महाराज, महारानी जी, आपका महल में स्वागत है। दीदी देखो, हम लोग घर पहुंच गए। चलिए, माता श्री पिताश्री इंतजार कर रहे होंगे। राजकुमार, राजकुमारी जी, आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आ गए विद्यालय से। आज का दिन कैसा रहा? जी पिताश्री, आज का दिन बहुत अच्छा था। महाराज, कृपया पधारें, भोजन तैयार है। कांता, बच्चों को भी बुलाकर लाइए, वे विद्यालय से आ गए हैं। महाराज, देवलोक के स्वाद आज देवपुत्र की सेवा में अर्पित हैं। देवी, आपका श्रृंगार पूर्ण हो गया है। आप अनुपम लग रही हैं। महाराज, आपका राजकीय श्रृंगार पूर्ण हो गया है। धन्यवाद। अब चलें, दिव्य सभा प्रतीक्षा कर रही है। देवी, आज की राजसभा में अनेक राजकुमार और विद्वान उपस्थित होंगे। जी देव। हमारा राज्य कोई साम्राज्य नहीं, ये तो एक बड़ा परिवार है जहां हर आत्मा मूल्यवान है। हाँ देव, सेवा और स्नेह यही हमारे राज्य के मूल स्तंभ और सच्ची शोभा है। देव, कल मेरी मुलाकात राधा की माताजी से हुई। उन्होंने हमें अपने घर बुलाया है। देवी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम कल ही राधा के घर चलते हैं। प्रिय मित्र देवी, आप सभी का महल में स्वागत है। आइए। शुक्रिया।
आपके सम्मानित परिवार का हमारे निवास में स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। आपकी उपस्थिति हमें हर्ष प्रदान करती है। आज राधा के जन्मदिन पर शाम को संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। मित्र, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये स्वर्ग का उत्सव है जहां हर हृदय प्रेम और प्रकाश से जगमगाता है। ये स्वर्ग है जहां जीवन का हर पल दिव्य आनंद और उत्सव से भरा है। यहाँ हर रंग जीवन का उत्सव मनाता है। हर चमक खुशी बिखेरती है। प्रिय मित्र, आज की संगीत संध्या वास्तव में अविस्मरणीय रही। आपका सानिध्य ही इस आयोजन की शोभा था। हम धन्य हुए। मित्र, अब हमें जाने की इजाजत दें। जी जरूर। देवी, देखिए ये स्वर्ग समान दृश्य कितना दिव्य है ना? हाँ देव। आज की संगीत संध्या कितनी मनोहारी रही ना? जी देव, बच्चों की प्रस्तुति वाकई बहुत सुंदर थी। महाराज, महारानी जी, आपका महल में स्वागत है। सखी, हर दीप से जैसे स्वर्ग का प्रकाश झलक रहा है। हाँ, ये रात्रि तो जैसे स्वयं दीपों की वाणी गा रही हो। देवी, देखिए, पूर्णिमा की ये रात भी जैसे आत्मा के प्रकाश को दर्शा रही हो। जी देव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देवी, चलिए, अब विश्राम का समय हो गया है। चलिए देव। सूर्य की यह किरण भी स्वर्ग की दिव्य शांति का संदेश लाती है। राजकुमार, आज तो आपके चेहरे पर सूरज की किरणों जैसी चमक है। चलिए, अब कमल जल से स्नान पूरा करें। माताश्री, क्या हम उपवन में खेलने जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजकुमार, राजकुमारी जी, विद्यालय का समय हो गया है। भैया, हमारा विद्यालय आ गया। वो देखो। हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा ना? यह हमारा स्वर्णिम परिवार है। यहाँ हम सब मिलकर सदा आनंद में रहते हैं। ये था हमारा स्वर्णिम भारत। अब आइए सत्य युग की विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। स्वर्ग के इस प्रांगण में हर हृदय प्रेम और एकता से धड़कता है। यह स्वर्ग है जहाँ हर आत्मा अपनी कला से सृष्टि रचती है। ये पुष्प हमारी श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। हर एक पंखुड़ी में प्रेम समाया हुआ है। यह सुगंध उस पवित्रता की है जो यहाँ के कण कण में समाई है। यहाँ हर पल आनंद से भरा है। देखो, स्वर्ग में हर उड़ान स्वतंत्रता और आनंद से भरी है। स्वर्ग में हमारे विचार ही सबसे सुंदर रचनाएं हैं। यह स्वर्ग है जहां हर दिशा स्वर्णिम शांति और समृद्धि से भरपूर है। यह मधुर कलरव हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना सुंदर और सहज है। हमारी प्रजा सुख शांति में रहती है क्योंकि हर आत्मा अपने दिव्य गुणों में स्थित है।